नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आखिर क्यों दलितों की बारात चढ़ाने में हो रहा खूनी संघर्ष। जनपद मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत करनावल गांव में दलित बेटियों की बारात के दौरान दबंग द्वारा की गई मारपीट, अभद्रता और कीचड़ फेंके जाने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर जनपद मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के बाटी गांव में सोमवार को एक बार फिर करनवाल जैसा मामला प्रकाश में आया, जिसमें अफवाह उड़ी कि दलित बेटी की शादी में बारातियों के साथ मारपीट हुई है और ठाकुरों के द्वारा बारात रोकने का प्रयास किया गया है। इस झगड़े के कई वीडियो सोशल वीडियो पर आने लगे। गांव में हुए झगड़े पर पुलिस को जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाला और शादी संपन्न करवाई। पूरे मामले की जानकारी के लिए मथुरा समाचार बाटी गांव पहुंचा और दोनों पक्ष से बातचीत की। सुखबीर ने बताया कि बारात रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। छोटी सी बात को कुछ लोग बड़ा करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामला सिर्फ इतना है कि कुछ बाराती बारात के पीछे ऑटो में शराब पीते चल रहे थे। ऑटो ने उनके चाचा के लड़के ओम प्रकाश को टक्कर मार दी, जिसको लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। बारातियों ने शराब की बोतल उनके भतीजे के सर पर मारी, जिसके बाद ओम प्रकाश और शराब पी रहे बारातियों में झगड़ा और बढ़ गया। झगड़े में ऑटो के शीशे टूट गए। सुखबीर का कहना है कि यह छोटा मोटा विवाद था, जिसका थाने पर राजीनामा भी हो गया। कुछ लोग इस मामले को बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब दूसरे पक्ष से बात की गई तो लड़की पक्ष से गजाधर सिंह ने बताया कि राजस्थान के डींग जिले के गांव से बारात आई थी। पास ही बगीची से बारात चढ़कर आ रही थी। शादी पास ही के मैरिज होम में थी। तभी साइड देने के चक्कर में विवाद हुआ। इसके बाद मारपीट हुई एवं आगजनी की गई। गजाधर सिंह ने कहा कि जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो उन्हें भी लगता है कि कहीं यह सोची समझी साजिश तो नहीं थी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में शादी संपन्न हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़की पक्ष के द्वारा पुलिस में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। हालांकि मथुरा पुलिस के द्वारा भी बारात चढ़ने को रोकने के अफवाहों का खंडन किया गया है। पूरे मामले में दोनों पक्षों ने अपनी राय रखी, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर इस आधुनिक युग में भी लोगों की संकुचित मानसिकता के चलते एक पूरे समाज को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजाधर सिंह है। कल रात को क्या कुछ हुआ था और क्या था पूरा मामला? पूरा मामला यह है, पूरी बारात अच्छे से चढ़ के आ रही थी और रास्ते में जो बारातियों के साथ एक ऑटो आया हुआ था जो पीछे पीछे चल रहा था सबसे। उसमें 4-5 बाराती बैठे थे, तो साइड देने के लिए या कुछ बात के पीछे उनमें विवाद हो गया। बारात गांव दांत लोटी से आई है, राजस्थान डीग से। फिर जो बाराती बैठे थे उनको खींच लिया ऑटो से, उनमें मारपीट कर दी है। किसने की है? ये गांव के ही लोग हैं। क्या कारण से क्यों किया है? वो साइड देने के ऊपर लगड़ा हुआ है झगड़ा उनमें। फिर क्या हुआ? फिर उनका ऑटो तोड़ दिया है और ऑटो जब्त कर लिया है। उनकी अंगूठी माला वाला छीन ली है, उनकी गोल्ड की। फिर उसके बाद बारात को थोड़ा सा आगे चढ़ाया है। आगे चढ़ाने के बाद स्कूल के सामने एक गाड़ी के ऊपर छान छप्पर रख के उसमें आग लगा दी है। दूल्हा बैठा हुआ था बग्गी पर, दूल्हा फिर डर की वजह से भग गए, उधर उतर के आ गए हैं। एक तरह से बारात नहीं चढ़ने दिए है। फिर 112 नंबर पर कॉल किया, फिर पुलिस आई है। फिर पुलिस आने के बाद बारात तो चढ़ी नहीं, लेकिन दूल्हा पैदल गए। ये घटना हो चुकी है पहले, करीब 2009 में ऐसी घटना हुई है। तो कहाँ दबाव बनाने की कोशिश करते हैं? ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, दबाव फवाब तो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये घटना हुई है। ऐसी दूसरी घटना है ऐसी गाँव की। शादी कैसे संपन्न हुई? शादी पुलिस आई थी, पुलिस के बाद फिर शादी संपन्न हुई है। सुबह शादी संपन्न हो पाई है। इस घटना को किस तरह से माने? साजिश मानी है या एक्सीडेंट की तरह? अब ये अचानक है, एक जगह घटना होने के बाद दूसरी जगह घटना हो रही है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि सोची समझी घटना है। संकुचित मानसिकता। हाँ, मतलब पुरानी विचारधारा है। कुछ मानसिक या सामाजिक तत्व हैं जो कि ऐसा फैला रहे हैं कि बारात न चढ़ने पाए। शादी हो गई? शादी हो गई सुबह। अच्छा, कोई शिकायत विकायत आपके द्वारा या लड़के पक्ष के द्वारा थाने में की गई? अभी शिकायत नहीं की है, लड़के पक्ष से पता नहीं, मैंने अभी पता करके देखते हैं शिकायत हुई है कि नहीं। क्या चाह रहे हैं? एक लड़का पकड़ा है जो गाड़ी में आग लगा के है, पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई है। पुलिस उनसे पूछताछ करे किस किस ने किया है, क्यों किया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करे।
जी मेरा नाम सुखवीर है, मैं बाटी का ही रहने वाला हूँ। मामला ये था जी कि हम वृंदावन से आए थे, हमारे चाचा जी का एक लड़का था ओम प्रकाश, तो यहाँ पे ऑटो वाले कुछ बारात चल रही थी, बारात आगे चली गई, ऑटो वाले यहाँ पे एक ऑटो और आ गया था, वो भिड़ गए आपस में। ऑटो भिड़ने पर उस लड़के ने बोला भाई ऑटो को थोड़ा सा आगे ले लो। उसने अपशब्द गाली निकाली मुंह से, गाली निकालने में इनका कोई झंझट सा हुआ। मैं इस गेट पे था अपने पे घर पे, मैंने देखा झगड़ा हुआ है तो मैं साथ में गया, इनकी हाथापाई हो गई थी। जब तक इसके ऑटो में एक बंदा और बैठा था, वो भाग के उधर गया, किसी बंदे को बुला के लेके आया, उधर से भीड़ आ गई जाट लोगों की, उसके हाथ में बोतल लग रही थी दारू की, उसने उसके सिर पे मार दी, उसके ब्लड निकला, पीछे से सिर फटा था। किसके मारी? ओम प्रकाश के, जो मेरे चाचा जी के लड़का है। तो इसमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने गरमाई में आके शीशा विशा तोड़ दिया था ऑटो का। उसके बाद में फिर और लोग आ गए, तो हमने सब शांत करा दिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, विवाद थी बढ़ाने वाली। दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि बारात न चढ़ने देने के लिए आपने ये सब जी, किया है। अगर बारात ना चढ़ने वाली बात होती तो बारात पीछे होती, हम आगे से विवाद करते, लेकिन बारात यहाँ से आगे जा चुकी थी। तो ये तो इनकी गलतफहमी है, एक से एक बात बढ़ा के कहते हैं, कोई कहता है चैन तोड़ दी गली की, कोई कुछ नहीं। इसमें हमारा राजीनामा भी हो गया थाने पे जाके, जो लड़का पक्ष वाले हैं, जो लड़का वाले हैं, उन्होंने लिख के राजीनामा दे दिया थाने पे। लड़की वालों से कोई वार्तालाप नहीं है हमारा, ना लड़की वाले थाने पे पहुंचे हैं। लड़की वाले अच्छे इंसान है, सीधा बंदा है। हम उससे रात में भी बोले थे भाई तुझसे कोई मैटर नहीं है, सीधा एकदम लड़की वाला। तो ये बातें कहां से निकल के आ रही है? बातें तो आप जानते हो कि थोड़ी जाति बिरादरी वाली बात करते हो, भिड़ाने वाले। एक साइड का ए पक्ष हो बी पक्ष हो, वो कुछ नहीं कहता, जो सी पक्ष होता है वो उसमें थोड़ा सा मिर्च लगाता है आगे जाके। जैसा कि कल रात को सुनने में आया कि वाहनों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई जी, बारातियों के साथ मारपीट हुई, तमाम तरह की अफवाहें जो है मार्केट में है, तो ऐसे में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? देखो सामने जो आग की बात हुई थी उसमें मारपीट का हमारा कोई विवाद नहीं था, नाम को कोई मतलब था। लेकिन मैंने सुना है वो होली का बब्बर चल रहा है, वो छानवान वगैरह जो होते हैं छप्पर वगैरह, उसमें आग लगाई थी रोड पे, और किसी बंदे को क्षतिग्रस्त कुछ हुआ नहीं है, डीजे वीजे में कोई आग नहीं लगाई है। ये तो एक अफवाह फैलाई हुई है कि दलित बंदों की बारात रोकी जा रही है। इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी निकल रही है और उसमें आगे आग लगा दी गई है। जी, आग किसी को क्षतिग्रस्त या गाड़ी के पास आग लगी थी या अलग थी? गाड़ी से अलग थी ना आग। तो एक विवाद ये होता है कि गाड़ी में आग लगा दी हो, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। ये विवाद फैला रहे हैं आपस में लोग, ये अपनी निंदा कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं। ये आपस में चारों ओर न्यूज पे फैल रहा है, तो यही होगा कि जाट पीट दिए या दलित पीट दिए, ये गलतफहमी अपने आप चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा मोटा विवाद है, राजीनामा हो गया इसमें। थाना कैसा वो ये इंस्पेक्टर था वो अश्विनी कुमार साहब। अश्विनी कुमार।